हाकिम बैसला, तुम सिर्फ रोते ही क्यों रहते हो? गुर्जरों के लिए काम कब करोगे? ये बात हम नहीं बोल रहे, ये बात हाकिम बैसला के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लोग बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं समझते हैं। पांचना बांध से कहीं ना कहीं एक नया गुर्जर नेता जो उभरा, थे तो पहले से, लेकिन जो उभरे वो पांचना बांध के मुद्दे से उभरे, वो थे हाकिम बैसला। कई लोग कह रहे थे कि इनमें बहुत सारे गुण हैं, कि ये कर्नल बैसला के जैसे बनने के रास्ते पर चल रहे हैं। कई लोग कहते थे कि ये सिर्फ मुद्दे को बुना रहे हैं, लेकिन अब जब पांचना बांध का मुद्दा कहीं ना कहीं थोड़ा धुंधला हो गया है, तो ये जनाब एक नई चीज लेकर आए हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखते हैं कि प्रशासन पर दबाव डालकर ये लोग, यानी कि सरकार क्या कर रही है कि तोप को पचाना चाहते हैं। और गावड़ा गांव में धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है, नरवर किले से जो चोरी हो गई तोप थी, उसमें जो लोग संलिप्त थे उसको बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और इस पूरी साजिश में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। और ये जो तोप और अवैध हथियारों को बरामद करे सरकार, नहीं तो पांचना के पेच को लेकर सरकार से हुए समझौते पर हम पुनर्विचार करेंगे। ये चीज अपने सोशल मीडिया के जरिए ये जारी करते हैं। अब इस पर लोग क्या कहते हैं, इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, ये सुनिए। लोग कहते हैं, हाकिम खान अब क्यों बार बार उसी मुद्दे से राजनीति करेगा? क्या समाज को नई दिशा दे, पढ़ने लिखने, अंधविश्वास, पाखंडवाद से दूर, जैसे कर्नल बैसला ने दी थी। उनके पच्चीनों पर चलने वाला आदमी कभी ऐसा काम नहीं करेगा। अब पेट सुलझ गया है तो बार बार समाज को उसी खाई में क्यों ले जा रहा है? जब पांचना बांध का पेट सुलझ गया है तो बार बार उसी खाई में क्यों ले जा रहे हैं? क्या आपकी राजनीति उसी से चल रही है? क्या वो मुद्दा सुलझ जाएगा तो राजनीति आपकी करने के लिए मुद्दे खत्म हो जाएंगे? जगन गुर्जर जैसा बड़ा मुद्दा आपको दिख नहीं रहा। जगन गुर्जर एक अपराधी था जिन्होंने कानून का रास्ता अपनाकर अपना आत्मसमर्पण किया। पूरे खानदान में जितने भी डकैत थे सबका आत्मसमर्पण कराया। उनका जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक उनके साथ जो कुछ भी हुआ, वो मुद्दा नहीं दिख रहा। सिर्फ पांचना बांध की तरफ बाकी धकेलते रहना है। लोगों को यह भी कहना है कि भाई विजय बैसला की राजनीति कब अंत हुआ पता है। कर्नल बैसला ने एक गुर्जर समाज को रास्ता बनाया, लेकिन तुम जैसे की राजनीति इसलिए खत्म होती है क्योंकि एक मुद्दे से नेता बनना चाहते हैं। नेता बनने से पहले राजनीति खत्म मत करो। समाज को पढ़ने लिखने दो, आगे बढ़ने की सीख दो। तमाम सारे लोग ये चीजें लिख रहे हैं। अरे भाई, हर समय रोते ही क्यों रहते हो? कछु काम भी कर लिया करो। रोने धोने से कछु नहीं होने वाला है, सिवाय नफरत फैलाने से क्या होगा? ये तमाम सारे लोग लिख रहे हैं। लोग ये भी लिख रहे हैं, 20 साल से पानी रोक कर बैठे थे, तब हाईकोर्ट का आदेश भी सही नहीं लगता था, और अब संविधान याद आ रहा है। जब बोला था एक बूंद पानी नहीं देंगे और बंदूकें लेकर लोगों को पांचना बांध पर बुलाया था, तब संविधान याद नहीं आया। वैसे तोप का पांचना से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये बात देखिए, सोशल मीडिया के जमाने में लोग किसी चीज को भूलते नहीं है, और आपकी ही बातों पर आप ही को याद दिला दिया करते हैं बहुत सब कुछ। गुर्जर मीणा एकता आज कहीं ना कहीं राजस्थान की आवश्यकता है। जिस मुद्दे पर किरोड़ी, पायलट, नरेश मीणा, हर कोई यही कह रहा है कि एकता होनी चाहिए, तो क्यों हाकिम बैसला भी उस गैंग में शामिल हो रहे हैं, रामकेश मीणा जैसी में, जो चाहते हैं कि ये एकता नहीं हो ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे? ये बड़ा सवाल है। लोग लिख रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, आपसे राय कौन मांग रहा था? फिर सफाई में डर का माहौल तो पहले से था। ऐसा करो, अभी जाके डैम को बंद कर दो, तब तो बात माने। आपकी नहीं तो बिल्डिंग के साथ लाइव जीवी भी है फिर। मतलब इस तरह से लोग तड़ातड़ कमेंट करते जा रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं
गुर्जर समाज के लोग भी ये कहते हैं कि जब सुलझ गया है मुद्दा तो फिर बार बार क्यों उठाना है, पांचना बांध से आगे बढ़ो भाई, दूसरे मुद्दे उठाओ, समाज की मदद करो, कुछ काम करो। लगातार लगातार हाकिम बैंसला को यह सलाह मिल रही है और एक सलाह हमारी तरफ से भी है, अगर किरोड़ी बैंसला बनना है तो पहले समाज को दिशा पढ़ने लिखने की देनी होगी, तो पहले समाज को दिशा आगे कैसे बढ़ना है उसकी देनी होगी। इस तरह से वो मुद्दे जो 20-20 साल तक कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, 20-20 साल तक उस पर अंगारे लग रहे हैं, उसी मुद्दे को कब तक चलाते रहोगे? अब सुलझ गया तो सुलझने दो ना। गुर्जर समाज और मीणा समाज एक होंगे तभी अन्याय के खिलाफ लड़ पाएंगे। इस बात को हाकिम बैंसला को समझना होगा। क्या कुछ कहना है आपका, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है, तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।